वर्तमान समय में राजस्थान किस दिशा की ओर जा रहा है उसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। राजस्थान एक ऐसा स्टेट रहा है भारत का, जिस प्रकार इस सौर मंडल में सूर्य चमकता है, उसी तरह राजस्थान की भव्यता, वीरता, शौर्यता हमेशा चमकती आई है विश्व के इतिहास में। राजस्थान एक ऐसा दुर्ग रहा है, भरतपुर का लोहेगढ़ के किले की बात करें, जिसको मुगल भी नहीं जीत पाए, अंग्रेज भी नहीं जीत पाए, और स्थानीय जो नेता थे या स्थानीय जो आपके शासक थे वो भी नहीं जीत पाए। चित्तौड़ का दुर्ग एक ऐसा दुर्ग रहा है जो अपनी स्वाभिमान की लड़ाई के लिए 7वीं सदी से लेकर आज़ादी तक संघर्षरत रहा है। ऐसी वीरता और शौर्यता राजस्थान की रही है। खनिजों के मामले में भी राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है, और राज्य की सबसे बड़ी संसद अपनी विधानसभा में हमारे जो पब्लिक के द्वारा, हमारे द्वारा जो चुने गए नेता हैं, वो आपस में किस प्रकार छिंटाकशी करते हैं, उसके ऊपर मैं आप सभी का विचार चाहूँगा रखना। आपके सामने विचार भी रखूँगा और आपके विचार भी मैं लेऊँगा कि कल के ही वाकया बजट सत्र के बाद में एक अपने मंत्री अविनाश जी, उन्होंने कहा है कि कांग्रेसियों को संबोधित करते हुए या इशारा करते हुए कि तुम्हारी दादी इंदिरा गांधी। अब मेरे एक बात समझ में नहीं आई कि इंदिरा गांधी वो एक ऐसी शख्सियत थी जिसने आज़ादी के समय भी वानर सेना के रूप में कार्य किया। आज़ादी के आंदोलन में भी जो वानर सेना यानी बच्चों की टोली बनाकर जो स्वतंत्रता सेनानी थे वहाँ तक भोजन पहुँचाने का कार्य, वहाँ तक संदेश पहुँचाने का कार्य ये इंदिरा गांधी की वानर टोली करती थी। और जब इंदिरा गांधी एकमात्र आज तक प्रथम महिला प्रधानमंत्री भी थी। और रही बात, जब उसने सत्ता अपने हाथ में ली, प्रथम प्रधानमंत्री बनी, तो जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस पूरे हिंदुस्तान को एक किया, 562 रियासतें थी उस समय, और 562 रियासतों का सबकी पेंशन व्यवस्था थी। उस पेंशन व्यवस्था से इस भारत के बजट में करोड़ों रुपए उनकी पेंशन के लिए जाते थे, जो एक आम गरीब की खून पसीने की कमाई थी। वो ध्यान कर लेना, टैक्स पेयर से भारत सरकार उनको देती थी। सबसे बड़ा कठोर निर्णय इसी इंदिरा गांधी ने किया था। और उसके बाद बैंकों का राष्ट्रीयकरण, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी की ही देन थी। जब 1961-62 का युद्ध हो रहा था, तो उस समय लाल बहादुर शास्त्री के समय अमेरिका ने हम लोगों को आंखें दिखाई, और अमेरिका ने उस समय इतनी अपने हिंदुस्तान में अन्न की इतनी कमी थी कि उस समय अन्न की पूर्ति नहीं हो पा रही थी। तो उस समय अमेरिका ने हम लोगों को आंखें दिखाई कि आप युद्ध है वो बंद कर दो, अन्यथा हम आपको अनाज नहीं देंगे। तो उस समय आपके लाल बहादुर शास्त्री पूरे हिंदुस्तान से, पब्लिक से यह वादा लिया था कि चलो हम किसी फॉरेनर के सामने सर नहीं झुकाएंगे, एक वक्त का भोजन अपन गरीबों को देंगे और उस दिन अपन व्रत करेंगे। यहाँ तक कि भारत का प्रधानमंत्री भी उस व्रत में शरीक हुआ। और सबसे बड़ी बात लाल बहादुर शास्त्री की तो यह है कि एक दिन खुद भूखे रहकर देखा है उसने, एक दिन अपने परिवार और भूखे रखकर देखा है कि अपन भूखे रह सकते हैं। फिर उसके बाद में पब्लिक के ऊपर ये बात कह रखी थी, मेरी इच्छा है कि आप सभी एक दिन भूखे रखकर उस अन्न की आप बचत करें और उस अन्न को आप उन गरीबों को दें जो वास्तविक दृष्टि से भूखे हैं, जिनके पास अन्न उपलब्ध नहीं। इस अन्न से जूझ रहा भारत को अन्न की
क्रांतियां लाने में हरित क्रांति भी इंदिरा गांधी की ही देन थी। इंदिरा गांधी के समय ही हरित क्रांति हुई थी। बैंकों का निर्णय लेना, कठोर निर्णय। उसके बाद में 1971 का जब युद्ध हुआ था, पूर्व पाकिस्तान और पश्चिम पाकिस्तान, जो पूर्व पाकिस्तान वर्तमान का जो बांग्लादेश है, पहले आपके पूर्व पाकिस्तान था, वर्तमान का पाकिस्तान पश्चिम पाकिस्तान था। जब इन दोनों के बीच में भारत उधेड़ बूंद में था और उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति से राय मशवरा करने के लिए इस आयरन लेडी गई हुई थी। मात्र 10-15 मिनट के लेट के कारण इंदिरा गांधी यहाँ आती है और भारत की सेना को अटैक टू पाकिस्तान का ऑर्डर देती है। और उस समय पूरा का पूरा वर्ड स्तंभ रह गया था इस डिसीजन से। अमेरिका राष्ट्रपति, जिसके लिए आज भी इंतज़ार करते हैं लोग, लेकिन इस आयरन लेडी ने इंतज़ार नहीं किया। और उसके अलावा एक नए बांग्लादेश का निर्माण इसी आयरन लेडी के नेतृत्व में हुआ। जब इस अखंड भारत राष्ट्र बिखराव हो रहा था और पंजाब एक भारत से अलग टूटने के कगार पर था, स्वर्ण मंदिर पर सेना भेजने का कठोर निर्णय इसी इंदिरा गांधी ने, आयरन लेडी ने किया। उस समय वो खुद कह चुकी थी पहले कि मैंने मेरी मौत के ऊपर उसी दिन साइन कर दिए थे जिस दिन मैंने स्वर्ण मंदिर पर सेना भेजने का ऑर्डर दिया। और उसी के कारण आज पंजाब भारत का एक समृद्ध राज्य है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि उस आयरन लेडी ने इस हिंदुस्तान के लिए क्या क्या किया। और यही वो स्वर्ण मंदिर का डिसीजन था जो उसकी मौत का कारण है। उसी की दो बॉडीगार्ड बेअंत सिंह और सतवंत सिंह, उन्हीं के द्वारा इंदिरा गांधी को छल्ली कर दिया। जबकि हकीकत यह है कि रो एजेंसी ने पहले ही इंदिरा गांधी को चेता दिया था या सूचना दे दी थी कि आपके बॉडीगार्डों के द्वारा आपको जान का खतरा है। लेकिन उन्होंने कहा कि ये तो शुरू से ही रह रहे हैं। विश्वास था एक, और वो विश्वास के ऊपर खरे उतरे नहीं और अपनी जीवन लीला इंदिरा गांधी की समाप्त हो गई। इस देश के कारण ही हुई। एक राष्ट्र, संपूर्ण राष्ट्र की प्रधानमंत्री इस संपूर्ण देश की प्रधानमंत्री होती है, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। आज नरेंद्र मोदी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने हुए हैं, तो ये जरूर नहीं कि ये बीजेपी के प्रधानमंत्री, नहीं, प्रधानमंत्री पद के आसीन होने के बाद, चाहे हारी हुई पार्टी के हो चाहे किसी भी पार्टी के हो, जीती हुई पार्टी के हो, सबके प्रधानमंत्री। तो इसलिए आज अगर वर्तमान प्रधानमंत्री के द्वारा कोई कार्य होता है, ऐसा कार्य जो प्रशंसनीय योग्य हो और पूरे विश्व में सम्मान उठे, इनके कार्यों के द्वारा सम्मान बढ़े इस भारत का, तो हमें गर्व होता है। इसलिए मैं इस आम पब्लिक से निवेदन करना चाहूंगी कि ये एक संकीर्ण विचारधारा से बाहर निकलो आप। और ये गांव के गली मोहल्ले में आपको मिल जाएगा तू मैं करते हुए, या तेरी दादी ऐसे, तेरा बाप ऐसे, तेरा माँ ऐसी, या तेरे खानदान ऐसा, ये करता हुआ गली के छिछोरे जो व्यक्ति होते हैं ना, उनका काम है। एक राज्य की विधानसभा, जो एक पवित्र विधानसभा होती है, 5-7 करोड़ लोगों की आशाएं हैं आप लोगों के द्वारा, हम लोगों की, कि आपको चुनकर यहाँ इस पवित्र मंदिर में आपको बिठाया है, तो आप एक ऐसी योजनाएं लाओगे, उन योजनाओं को आगे बढ़ाओगे। बड़ा दुख होता है एक आम पब्लिक होने के नाते, एक आम नागरिक होने के नाते, कि ऐसे लोग जो एक नासमझ व्यक्ति और जो अनपढ़ कह दूं या गंवार कह दूं या नासमझ जो छोटे बालक होते हैं, बच्चे होते हैं, जैसे बुरा भला कहेंगे, तू बुरा, मैं क्यों बुरा, तेरा बाप बुरा, ऐसी घटनाएं ऐसे पवित्र मंदिर में हो रही है। और रही बात फिर दृष्टांत देना कि राष्ट्रपति भी तो, उसको महात्मा गांधी को भी तो राष्ट्रपिता कहा जाता है। अरे राष्ट्रपिता कहा जाता है वो बात अलग है, तो क्या आप कांग्रेस की दादी बना दोगे इंदिरा गांधी को? ये भाषा, लैंग्वेज तो देखो आपकी, मतलब किस स्तर तक जा रहे हो। इसलिए मेरा एक निवेदन है, इस पब्लिक से भी निवेदन है कि आप एक सजग नागरिक होने के नाते एक सजग नागरिक होकर जियो। ऐसा नहीं है
कि उनकी लड़ाइयाँ अपन देखते रहे हैं, उनको पर्सन सवाल जवाब करो कि लोग आपके इस विधानसभा में या लोकसभा में हम चुनकर भेजते हैं तो हमारी समस्याओं को, इस देश को पवित्र करने के लिए, इस देश को आगे बढ़ाने के लिए वहाँ भेजते हैं। राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहाँ खनिजों का अजायब घर कहा जाता है और यहाँ अथाह संपदा है। क्यों ना इसके विकास के ऊपर काम करें, क्यों हम किसी दूसरे की तरफ देखें। अथाह एक ऐसा अवसर भी दिया जाता है राजस्थान में, आज भी ऐसे इतना कार्य पड़ा है कि अगर अपन करना चाहें तो एक उन आवश्यकता ही नहीं है उनको तुम्हारी दादी कहने का या तुम्हारे जो भी नाम लेने का, होना ही नहीं चाहिए। ये क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि अपना काम करके अपने आप को सुदृढ़ करें कि आपने चलो ठीक है ऐसा किया, लेकिन अब अपन ऐसा कर रहे हैं। अरे ठीक है, लेकिन वो डिसीजन देखो कि अमेरिका के राष्ट्रपति को धुतकार कराती है लेडी और आक्रमण का आदेश देती है। क्या डिसीजन था? हरित क्रांति का देखो, आज अन्न के भंडार पड़े हैं हिंदुस्तान में, भरे पड़े हैं हिंदुस्तान में। आज पूरे वर्ल्ड की भूख मिटा सकता है हिंदुस्तान, उसी हरित क्रांति और श्वेत क्रांति की जनक, ठीक है। और रही बात परमाणु शक्ति की जनक, परमाणु बम की जनक, इसलिए ये बहुत सी ऐसी चीजें हैं, इन चीजों को हमें नहीं भूलना चाहिए, हमें चिंताकसी नहीं करनी चाहिए। हमें इस पवित्र मंदिर में हमें बच्चों जैसी, नादानों जैसी हरकतें नहीं करनी चाहिए। तुमने क्या किया, तुमने क्या किया, तुमने क्या किया, ये बात गलत है। उस हिंदुस्तान की उस समय की स्थिति देखो, आज एक छोटी सी पेंशन, आज कर्मचारियों की पेंशन अपन कम हटाते हैं तो कर्मचारी खुद सत्ता को डगमगा देते हैं। वो सोचते हैं अपन की इनकी पेंशन हटा रहे हैं तो क्या होगा, भूचाल आ जाता है। तो वो तो सत्ता के महारथी थे, रियासतें थी वो, उन रियासतों की पेंशन बंद करना अपने आप में कोई नॉर्मल डिसीजन नहीं था। इसलिए जब इंदिरा गांधी के ऊपर जब गोलियां चली, वो चली गई। अब जब उस समय 1984 में चली गई तो मार्गरेट जो थैचर थी, उस मार्गरेट थैचर ने के आंखों में भी, ब्रिटेन की महारानी की आंखों में भी आंसू आ गए थे। और उस समय उसने कहा था कि एक लौह पुरुष को खो दिया है, और ये हकीकत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए राजनेताओं से करबद्ध निवेदन है कि राजनीति करो तो अच्छी तरीके से करो। ओशो की तरह ये मत दर्शाओ कि राजनीति और वेश्यावृत्ति में कोई फर्क नहीं है, मत दिखाओ ये। और उस बात को भी मत दर्शाओ आप जब फूलन देवी, जिसने संसद में कहा था कि हम तो चंबल के बीहड़ के डाकू हैं, उससे भी मैंने सोचा कि ये लोकतंत्र में लोकसभा है, यहाँ पर राजनेता होंगे, राजनीति करने वाले राजनेता होंगे, जन समर्थक होंगे, जन सुधारक होंगे। लेकिन उस लेडी ने भी एक बात कही थी कि हमने सोचा कि बीहड़ के में ही डाकू होते हैं, यहाँ तो सरेआम डाकू गर्दी की जा रही है। बीहड़ के या चंबल में रहने वाले डाकुओं की तो रीति नीति कायदा कानून होता है। यहाँ लोकसभा में तो रहने वाले लोगों के लिए कोई कानून ही नहीं है। इतने बड़े डाकू है, चंबल के बेड से भी बड़े डाकू है, तो ये मत दर्शाओ। क्योंकि सीधा दिखता है इस पब्लिक को कि आप पहला चुनाव लड़ते हो तो उस समय आपकी आमदनी कितनी होती है, और आफ्टर 5 ईयर बाद, 5 साल बाद आप जब चुनाव लड़ते हो तो आपकी वो आमदनी कहाँ से आती है, जो दिखती है। बाकी आमदनी का तो अता पता ही नहीं है, जो गुप्त आमदनी होती है। इसलिए इस पब्लिक से भी मेरा निवेदन है कि आप भी जागरूक हो, इन नेताओं से सवाल जवाब करो। आज अगर छोटा सा बच्चा है, वो बच्चा भी अगर किसी के माँ की, बाप को, दादी की अगर गाली निकालता है तो अपने को दुख होता है, ओल्बा देते हैं। घर वाले भी डर रहता है कि घर वाले कहीं पीट ना दे, ओल्बा ना दे, ओछा नहीं बोलते हैं। तो ये तो सरेआम पवित्र जो मंदिर है अपना, सबसे बड़ा पवित्र मंदिर कहा गया है विधानसभा को, उस जगह पर यहाँ तू तड़ाके की बात करते हैं। और इतना ही नॉलेज नहीं है कि उसने क्या किया। अरे ज़्यादा तो इतना नहीं, लेकिन योजनाओं की अब चली आ रही योजना है, उन योजनाओं की जो सरकार अपने आप करती आई है। अब वर्तमान सरकार की अपन बात करें तो दीनदयाल योजना, कौन सी योजना है भाई? पूर्व जो योजना थी उस योजनाओं का नाम परिवर्तन करके दीनदयाल योजना कर दिया। जो पूर्व में राजीव गांधी योजना चली आ रही थी, उस राजीव गांधी योजनाओं को अटल योजना कर दिया। अरे परिवर्तन करो, ठीक है, राज है जिसका आज है,
करो, कोई मनाही नहीं है, लेकिन कम से कम कोई नई योजना भी तो चला सकते हो। पुरानी जो प्री पार्टी चली आ रही है, उन्हीं प्री पार्टी योजनाओं को मतलब क्या साबित करना चाहते हो। दूसरी बात, करोड़ों का बजट है, स्कूटियां खाक है। कल परसों का पेपर ही देख लेना, जिसमें 750 करोड़ रुपए सवाहा हो गए स्कूटियों के नाम पर, और वापस नए पुरानी स्कूटियां तो खाक हो रही है, पड़ी है बाड़े में, कबाड़ में, और नया स्कूटियों का ऑर्डर दे रहा है। और धन्य है मेरी प्यारी पब्लिक जो सोती सोती ये तमाशा देख रही है। अरे ये रुपया पैसा आम पब्लिक का है, इस चीज का उपयोग करो। वो दिन मत भूलो जिस दिन इस भारत और पाकिस्तान को अंग्रेजों ने अपनी कूटनीति में सफल हुए थे, तो एक एक जिस प्रकार दो भाइयों का बंटवारा होता है, उसी प्रकार इस भारत और पाकिस्तान का एक एक कुर्सी, एक एक चेयर, एक एक चीज का बंटवारा हुआ था। और उस बंटवारे से लेकर आज तक कितना सुदृढ़ राष्ट्र रहा है। और उसी बंटवारे में करोड़ों रुपए देने के नाम पर महात्मा गांधी की हत्या और हो गई थी हड़ताल के कारण। इसलिए ये बहुत सी ऐसी चीजें हैं, उन चीजों को अपने को समझना पड़ेगा किस दौर से अपन गुजर रहे हैं। अब छोटे छोटे बच्चों हैं, वो तो मन में पाल रखे हैं कि जिस प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका के 7 जो भाग हैं, उन 7 को दोहरी नागरिकता के तहत 7 स्टेटों को मिलाकर संयुक्त राज्य अमेरिका बना है, उसी प्रकार भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान को मिलाकर हम भी अखंड भारत का निर्माण करेंगे। छोटे बच्चे तो ऐसे पाल रखे हैं, और एक अपन छोटे से कड़ूमे में 200 व्यक्ति है आपस में, वो शांति से नहीं बैठ सकते। तो बड़ा चिंतनीय विषय है भाई। इस पे आम पब्लिक को इस पर सोचना पड़ेगा। बात भले ही आपको कटु लगे, लेकिन ये सत्य है कि इस पवित्र मंदिर में हम चिंताकसी ना करें। और उन आपकी दादी नहीं, वो पूरे हिंदुस्तान की आयरन लेडी थी, और पूरा विश्व को भारत की शक्ति उसने दिखाया था। इसलिए उन चीज़ों को अपने को नहीं भूलना चाहिए। और वर्तमान समय में राजनीति करो, राज करने की नीति करो, चिंताकसी की मत करो। बहुत दिनों से लोकसभा, राज्यसभा में ये चीज़ें होती रही है, और विधानसभा में भी होने लग गई। तो ये बड़ा पवित्र सूर्य वीरों की धरती राजस्थान रही है, और आप सबसे बड़े हिंदुस्तान के सबसे बड़े स्टेट के मालिक हो। जिस जगह पर आप विराजते हो, इसकी अच्छी सी पैरवी करो। यही मेरा आपसे निवेदन है। पब्लिक से भी मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि इन्हें एक सजग व्यक्ति की तरह मॉनिटरिंग अपन जैसे करते हैं किसी विद्यार्थी की, उसी मॉनिटरिंग की तरह हम पूरे राजस्थान के राज्य की मॉनिटरिंग भी अपने को करनी पड़ेगी। एक आम पब्लिक जब सजग होगा, जागरूक होगा, तब जाकर इस राजस्थान का काम होगा। अन्यथा ऐसे काम अपन आंख बंद करके कि ये आ गई ये पार्टी आ गई तो ये वाला काम हो गया, ये पार्टी आ गई ये वाला काम हो गया। विपक्ष को भी मजबूत होना पड़ेगा और पक्ष को भी मजबूत होना पड़ेगा। और विपक्ष का कर्तव्य यह है कि अपनी चली आ रही जो सुदृढ़ व्यवस्थाएं हैं, उनका दृढ़ता के साथ जो जनता पब्लिक की हित में है उनका मुकाबला करें, उनकी सुरक्षा करें, संरक्षण दें उनको। और सत्ता पक्ष का यह कर्तव्य है कि वो जो चली आ रही परंपराएं हैं उनमें आपस में ना उलझे। आपस में उलझोगे तो टाइम खराब होगा, 5 साल यूं ही निकल जाएंगे। अथाह संपदा है, अथाह अवसर है इस राजस्थान में करने के लिए। नई योजना लाओ, बहुत सी है, बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत अवसर है। इसलिए मैं चाहूँगा कि आम पब्लिक के साथ साथ मेरे जो विद्वत साथी बैठे हैं विधानसभा में, वो भी इस बात पर चिंतन मनन करेंगे। और एक सजग नागरिक होने के नाते इस राजस्थान की पब्लिक से भी मैं निवेदन करूँगा कि आप भी अपने जो लीडर्स हैं, आदर्श हैं, उन आदर्श लीडरों से मुंह तोड़ जवाब दो कि आपने वो गलत कही है, ये बात सही नहीं कही है। तो आप भी उनको खुद ही हो उनको आगे बढ़ाने वाले, खुद ही हो आप उनको उस जगह पर पहुंचाने वाले। इसलिए अपने ये मतलब वो टिंगरों वाली, बच्चों वाली हरकतें मत करो कि अगले ने ऐसा कह दिया तो वाह 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 वाह, ये मत करो। ये अपना समाज नहीं रहा है और ना ही विधानसभा रही है। और यही करना है तो फिर अपने गांव के एक आम नागरिक में जो बच्चे आपस में लड़ते हैं, वही बात जो मैंने पहले कहा, तेरा बाप ऐसा, तू ऐसा, तेरा दादा ऐसा, तेरा खानदान ऐसा। अब इन चीज़ों से अगर वो चीज़ें होगी तो भाई स्वाभाविक बात है, आप विचार कर लो कि हमारे नेता इस विधानसभा को, इस राजस्थान को कहाँ ले जा रहे हैं।
इसलिए वापस मैं कहता हूं कि हिंदुस्तान का प्रत्येक वो एक प्रधानमंत्री के जो पद पे पहुंचा है वो हमारे लिए आदरणीय है। एक किसी व्यक्ति विशेष के ठप्पा लगाकर ये नहीं कह सकते कि तुम्हारी दादी ऐसी, नहीं, वो हमारे आयरन लेडी थी, हमारे लिए पवित्र थी। नरेंद्र मोदी भी हमारे लिए वर्तमान समय में कोई सा भी, जैसे मान लो कि भाई विरोधी पार्टी का है तो भले ही कांग्रेसी है तो कांग्रेसी ये कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी हमारा नहीं है, नहीं कह सकते। इसलिए नरेंद्र मोदी भी जो एक भारत देश को विश्व पटल पर ले जाने की ओर अग्रसर हो रहे हैं, कहते हैं वो, अब कितना अग्रसर हो रहे हैं वो तो पब्लिक जाने, पब्लिक का काम जाने। हम देख रहे हैं कितना हो रहा है। 2014 में 2 अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी की जयंती के ऊपर स्वच्छ भारत का अभियान चलाया गया था। अब स्वच्छ भारत के अभियान में कितना स्वच्छ है भारत, मैं चाहूंगा इस पब्लिक से कि आप अपने अपने मोहल्लों को बताओ, देखिए 2014 के बाद में अपना भारत कितना स्वच्छ हो गया है। देखो देखिए, विचार करो। मिलते हैं बहुत जल्दी, लेकिन एक सजग नागरिक बनने की कोशिश कर लो आप, और आप हो। लेकिन यही है कि कहे कौन, अरे कहना पड़ेगा, अपने ही कहेंगे, दूसरा कोई नहीं आएगा यहाँ कहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।